राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। आइए प्रिय भक्तों, अब हम योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जम्बूद्वीप अर्थात पृथ्वी। जब धरती पर सतयुग का समय चल रहा था, उस काल में सभी लोग भाईचारे के साथ रहते थे। हवा में धर्म व्याप्त था। नीतियों का सभी जगह पालन पोषण होता था। सुख समृद्धि की लहरों ने प्रत्येक जीव मात्र में दया, सहनशीलता, कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण कर रखा था। सभी लोग अपने अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते थे। आखिर करते भी क्यों न, क्योंकि उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का शासन काल जो था, जो राजा खुद अपने शाश्वत धर्मों का पालन करता हो, धर्म परायण और कर्तव्यनिष्ठ हो, शास्त्रों, गुरु व बड़ों का आदर सम्मान करते हों, अपने राज्य का पालन अपने पुत्र के समान करते हों, उसकी प्रजा को इससे अधिक और क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तब हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की सभा में बैठे हुए थे। आषाढ़ मास का महीना चल रहा था। तब महाराज युधिष्ठिर व भगवान कृष्ण के बीच महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप चल रही थी। तब महाराज युधिष्ठिर बड़े ही जिज्ञासा से पूछने लगे कि हे ईश्वर, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान कृष्ण आषाढ़ मास के पवित्र माह की पवित्र कथा को कहने से अपने आप को कैसे रोक सकते थे? एक तो आषाढ़ मास, ऊपर से भगवान जगदीश की रथ यात्रा। भगवान कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पाप नाशिनी पौराणिक पुण्य कथा सुनाई। आइए हम भी उस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। हम भी उस गंगा रूपी पवित्र कथा में गोता लगाकर पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अलकापुरी नगरी सौंदर्य से संपन्न थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की गोद में बसी यह नगरी बड़ी ही रमणीय थी, मानो कोई इंद्रलोक की इंद्रपुरी हो। शीतल झरनों से झलकती जलप्रपातों की आवाज कानों को अति प्रिय लगती थी। चारों ओर हरी हरी घास, सुंदर सुगंधित फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष, उन पर चहचहाती चिड़िया, कोयल, नृत्य करते मोर बड़े ही सुंदर प्रतीत होते थे। मन को मोह कर लेने वाले अति ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य थे। राज्य में चारों ओर लहलहाते खेत खलियान, अन्न व गेहूं की बालियां मानो स्वर्ण की आभा झटक रही हो, ऐसी प्रतीत होती थी। मार्ग में दोनों ओर सुंदर सुंदर छायादार वृक्षों की श्रृंखला मन को मोह लेती थी। उस नगरी पर इंद्र हमेशा मेहरबान रहते थे। कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियां, समुद्र हमेशा जल से भरे रहते थे, जहां सभी समुद्री जीव क्रीड़ाएं करते थे। कमलिनी के फूल उनकी शोभा में चार चांद लगाते थे। यही थी उस अलकापुरी नगरी की खासियत। सभी भवन एक पंक्ति में बने हुए थे। प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का बिल्ला होता था। उसी नगरी के मध्य में बहुत सुंदर विशाल सुंदर महल था, जिसमें निवास करते थे राजाओं के भी राजा, देवताओं के कोषाध्यक्ष, यक्षों के राजा कुबेर निवास करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा कुबेर भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे भगवान महादेव की चारों प्रहर की पूजा नित्य प्रति किया करते थे। उनकी पूजा में उनकी सहायता करता था एक यक्ष, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली प्रतिदिन राजा को भगवान महादेव की पूजा के लिए ताजे ताजे सुगंधित पुष्प मानसरोवर से लाकर देता था। हेममाली की कर्तव्य निष्ठा से राजा कुबेर उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे, उस पर हमेशा मेहरबान रहते थे। तब एक दिन हेममाली रोजाना की तरह मानसरोवर से राजा की पूजा के लिए ताजे सुगंधित पुष्प लेने गया, तो उसने वहां अपनी पत्नी विशालाक्षा को भ्रमण करते हुए देखा। तब कामदेव की दृष्टि हेममाली पर पड़ी। कामदेव भगवान महादेव से रुष्ट थे, क्योंकि भगवान महादेव ने कामदेव को अपने नेत्र अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था।
इस कथा को तो आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव ने कामदेव को कब किस समय अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर भस्म किया था। तो कामदेव अपना बदला महादेव जी से निकालना चाहते थे। कामदेव ने सोचा कि जब हेममाली पुष्प लेकर ही नहीं जाएगा तो राजा कुबेर किस प्रकार महादेव जी की पूजा कर पाएंगे। इसी बदले की भावना से कामदेव ने अपने बाण कटाक्ष हेममाली पर चला दिए, जिससे हेममाली काम के वशीभूत हो गया और वह अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ रमण करने में लग गया, जिससे वह राजा के लिए पूजा के फूल लेकर न जा पाया। उधर राजा को मंदिर में इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन हेममाली मानसरोवर से राजा के लिए पूजा के फूल लेकर नहीं आया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे सेवकों, जाओ जाकर देखो कि हेममाली अब तक मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तब सेवकों ने जाकर पता किया और वापस आकर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए। राजा ने सेवकों को उसे पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सेवक हेममाली और उसकी पत्नी विशालाक्षा को पकड़कर महल में राजा के सामने पेश किया। हेममाली व उसकी पत्नी हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके पश्चाताप की भावना से दीनहीन होकर आंखों को नीचे कर कर आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। डर के मारे दोनों पति पत्नी कांप रहे थे। तब राजा कुबेर क्रोधित होकर हेममाली से बोले कि अरे मूर्ख महापापी, तू देवों के देव मेरे पूज्य महादेव जी की पूजा के लिए केवल इसलिए फूल लेकर नहीं आया क्योंकि तेरी आसक्ति तेरी पत्नी में हो गई थी। तू अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। आज तेरी वजह से मेरे आराध्य देवों के देव महादेव जी की पूजा अधूरी रह गई। अरे मूर्ख पापी, जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरी इस पत्नी से वियोग हो जाए और तू धरती पर जाकर कोढ़ से पीड़ित होकर दुख भोगे। हेममाली व उसकी पत्नी ने राजा कुबेर से बहुत विनती करी और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी, लेकिन राजा कुबेर के शाप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ से पीड़ित हो गया। उधर उसकी पत्नी अपने पति के वियोग से दुखी रहने लगी। धरती पर हेममाली कोढ़ से दुखी, भूख प्यास से व्याकुल, खाने पीने की तलाश में इधर उधर एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा। इस तरह उसे अनेक बरस बीत गए। उस हेममाली ने पूर्व जन्म में राजा कुबेर के लिए भगवान महादेव जी की पूजा के लिए मानसरोवर से सुगंधित ताजे ताजे पुष्प लाकर देता था। उसी पुण्य कर्म के कारण उसे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। तब उसी पुण्य कर्म के कारण एक दिन उसके भाग्य का उदय हुआ। भटकते भटकते वह मेरु पर्वत की श्रृंखला पर पहुंच गया, जहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि के तेज और प्रताप से पूरा आश्रम लोकायमान हो रहा था। तब हेममाली मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके करुण रुदन करने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि उससे पूछने लगे कि हे वत्स, तूने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण तुझे इतना भयंकर कोढ़ रोग हुआ। अब तू मेरी शरण में है, तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम साधु संतों का जीवन तो बना ही दूसरों के कल्याण के लिए है। हे वत्स, तू अपना सारा दुख मुझसे कह, मैं सत्य कहता हूं, मैं तेरे सारे दुख को दूर कर दूंगा। तब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को अपने पूर्व जन्म के पाप दोषों को सुनाया और बोला कि हे ऋषिवर, भगवान विष्णु ने ही मुझे आपसे मिलाया है। उन्हीं की कृपा से आज आपके हाथों मेरे भाग्य का उदय जरूर होगा। हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे इस शाप से छूटने का उपाय बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तूने सभी बातें मुझे सत्य सत्य कही, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। हे वत्स, तेरे भाग्य से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। तू पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का उपवास कर। परम पावनी पाप नाशिनी योगिनी एकादशी का उपवास करके भगवान जनार्दन की पूजा स्तुति करो। तू इस शाप से छूट जाएगा, तेरा सारा कोढ़ भी दूर हो जाएगा और तू अपने पूर्व रूप को प्राप्त होकर अपने धाम को पुनः चला जाएगा और पुनः अपनी पत्नी के साथ आनंद सुख से जीवन जिएगा। फिर क्या था
हेममालिनी ऋषि की बताई विधि से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, लगन और भाव से किया, जिससे वह अपने कोढ़ वाली देह को त्याग कर पुरानी देह को प्राप्त हो गया और अपने परम धाम को पहुंच गया और अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मात्र इस एकादशी का व्रत करने और कथा को सुनने से ही मिल जाती है। बड़े से बड़ा पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से छूट जाता है। अति भयंकर कोढ़ जैसा रोग भी दूर हो जाता है तथा किसी का दिया हुआ शाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से करो। तब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की बताई विधि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उपवास किया। उस व्रत के प्रताप से उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद भगवान कृष्ण के गोलोक को ही प्राप्त हुए। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ आप आगे भी इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।